2023 अपने साथ साथ कई यादें छोड़ गया। कई बड़ी बड़ी हस्तियां हमसे दूर हो गए तो कुछ किसी हादसे का शिकार हो गए तो कुछ को कुदरत ने हमसे दूर कर दिया। इनकी यादें हमेशा हमारे जहन में किसी न किसी रूप में जिंदा रहेगी। शायद इसलिए हम इनको कहते हैं कभी अलविदा ना कहना। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। शरद यादव सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा थे, जिन्हें जीवन भर राजनीति की धूप छांव झेलनी पड़ी। शरद यादव 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे, वहीं वो लोकसभा के लिए भी 7 बार चुने गए थे। बिहार के सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक सदस्य रहे शरद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन को समाप्त करने और बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद उनका साथ पार्टी छोड़ दी थी। आज की पीढ़ी को शरद यादव के राजनीतिक योगदान और उनके कद का अंदाजा भले ना हो, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों में वे पावरफुल नेता माने जाते रहे। हालांकि कभी किसी पावरफुल मंत्रालय की कमान उनके जिम्मे में नहीं आ सकी। तेलुगु सिनेमा के महान निर्देशकों में से एक और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता के विश्वनाथ का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। एक निर्देशक के रूप में के विश्वनाथ की पहली फिल्म 1965 में अभिनेता अक्किनेनी नागेश्वर राव द्वारा अभिनीत गोवरम थी। उनकी सबसे बड़ी फिल्मों में शंकर भरणम, स्वाधीनोद्यम, सागर संगम और स्वयं कृषि शामिल हैं। के विश्वनाथ की आखिरी फिल्म साल 2010 में आई, जिनका नाम था शुभ्राप्रदम। बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर जावेद खान अमरोही अब हमारे बीच नहीं रहे। तमाम फिल्मों और टीवी सीरीज के काम कर दर्शकों को हंसाने और रुलाने वाले एक्टर ने 50 की उम्र में दम तोड़ दिया। उन्होंने करीब 150 फिल्मों में काम किया था और इसके अलावा उन्होंने टीवी की दुनिया में भी अलग अलग किरदार निभाकर दर्शकों को एंटरटेन किया था। जावेद खान अमरोही को साल 2001 में आई फिल्म लगान में बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा उन्हें अंदाज अपना अपना और चक द इंडिया में भी अभिनय के लिए काफी सराहाया गया था। फिल्म जगत में कैलेंडर के नाम से मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, कॉमेडियन और पटकथा लेखक सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे। 7 मार्च को जावेद अख्तर की तरफ से आयोजित की गई होली पार्टी में सतीश कौशिक शामिल हुए थे, लेकिन उसके अगले ही दिन उनकी मौत की खबर सामने आई। उनके द्वारा निभाए गए पप्पू पेजर, कैलेंडर और एयरपोर्ट का किरदार आज भी लोगों के जहन में ताजा है। सतीश भी महमूद के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे अक्सर महमूद की नकल उतारा करते थे। सतीश कौशिक गोविंदा, अनिल कपूर और अनुपम खेर के काफी करीब माने जाते थे और इनके साथ उन्होंने कई यादगार किरदार भी निभाए हैं। 80 के दशक में दूरदर्शन के पॉपुलर सीरियल नुक्कड़ में शराबी शख्स खोपड़ी का बेहद फेमस किरदार निभाने वाले समीर खाखर ने इस साल दुनिया को अलविदा कह दिया। एक से बढ़कर एक किरदार के जरिए लोगों के दिलों में राज करने वाले समीर लाखों लोगों की आंखों को नम कर गए। समीर अपने एक्टिंग करियर के 38 सालों में विभिन्न टीवी शो और फिल्मों का हिस्सा रहे। वे आखिरी बार अमेज़न प्राइम की हाल ही में रिलीज हुई सीरीज फर्जी में नजर आए थे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की आत्महत्या की खबर ने सबको हैरान कर दिया। वाराणसी में शूटिंग के दौरान उनका शव होटल के कमरे में मिला। आकांक्षा दुबे ने म्यूजिक वीडियो से अपने करियर की शुरुआत की थी। उनका डेब्यू म्यूजिक एल्बम तू जवान हम लइका था। यह म्यूजिक वीडियो काफी सफल रहा और इसके बाद आकांक्षा बुलेट पर राजा जैसे और भी कुछ एल्बम में काम की। और आकांक्षा दुबे ने मेरी जंग, मेरा फैसला, मुझसे शादी करोगी, वीरों के वीर, फाइटर किंग, कसम पैदा करने वाली की जैसे सुपर हिट फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है।
झारखंड राजनीति के टाइगर माने जाने वाले जगन्नाथ महतो का चेन्नई में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। कोविड के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी और फेफड़ों का प्रत्यारोपण भी किया गया था। झारखंड के कुछ जमीनी नेताओं में जगन्नाथ महतो का नाम आता है। हमेशा जनता के बीच रहने वाले जगन्नाथ ने शिक्षा विभाग के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। कोविड के दौरान फीस माफी से लेकर बच्चों को सही समय में किताबें मुहैया करना उनकी प्राथमिकता में रही। उनके कार्यकाल के दौरान जैक के रिजल्ट सबसे बेहतर हुए। झारखंड उनके उपलब्धियों को हमेशा याद रखेगा। पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की आयु में निधन हो गया। वे पंजाब के सबसे युवा और उम्र दराज मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने पहली बार 1970 में 43 साल की उम्र में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। तब वह पंजाब के सबसे कम उम्र के सीएम बने थे। साल 2012 में 84 साल की आयु में बादल ने सबसे उम्र दराज सीएम के तौर पर शपथ ली। भारत सरकार ने उन्हें 2015 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। चार हिंदुजा भाइयों में सबसे बड़े और हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन एसपी हिंदुजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। एसपी हिंदुजा ने 87 साल की उम्र में लंदन में अपनी आखिरी सांसें ली। देश में ट्रक बनाने के कारोबार के अलावा हिंदुजा ग्रुप बैंकिंग, केमिकल्स, पावर और मीडिया और स्वास्थ्य क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। ग्रुप की कंपनियों ने ऑटो कंपनी अशोक लीलैंड और इंडसइंड जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। हिंदुजा ग्रुप के पास 14 अरब डॉलर की संपत्ति है। 1935 को जन्मे एसपी हिंदुजा ने कारोबारी दुनिया में पहली सफलता हिंदी फिल्म संगम के अंतर्राष्ट्रीय वितरण अधिकारों से पाई थी। इसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर कामयाबी की कई इबारतें लिखी। आर चोपड़ा के टीवी सीरियल महाभारत में शकुनी मामा का रोल निभाने वाले एक्टर गूफी पेंटल अब हमारे बीच नहीं रहे। गूफी पेंटल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्मों से की थी, लेकिन उन्हें पहचान महाभारत के शकुनी मामा के रोल से मिली थी। गूफी पेंटल ने 80 के दशक में कई फिल्में और टीवी सीरियलों में काम किया था। उनका आखिरी टीवी शो जय कन्हैया लाल था। वहीं फिल्मों में गूफी पेंटल ने सुहाग, दिल लगी, देश परदेश और दावा जैसे प्रोजेक्ट्स में यादगार किरदार निभाए थे। कैंसर ने एक बार फिर हमसे एक और शख्स को छीन लिया। 18 जून को बॉलीवुड एक्टर मंगल सिंह ढिल्लों का निधन हो गया। मंगल ढिल्लों का लुधियाना के एक अस्पताल में करीब 1 महीने से कैंसर का इलाज चल रहा था। मंगल ढिल्लों सिर्फ बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में ही नहीं बल्कि पंजाबी फिल्मों में भी एक बड़ा नाम थे। उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। रेखा स्टारर खून भरी मांग में मंगल ढिल्लों एक वकील के किरदार में दिखे। इसके अलावा उन्होंने कई यादगार फिल्मों की, जिनमें दयावान, जख्मी औरत, खून भरी मांग, प्यार का देवता, विश्व आत्मा और दलाल जैसी फिल्में शामिल हैं। केरल में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल और राज्य के पूर्व सीएम रहे ओमान चांडी अब नहीं रहे। 2022 में उन्होंने केरल में कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक सदस्य रहने का रिकॉर्ड बनाया था। ओमन चांडी 2 बार 2004 से 6 और 2011 से 16 तक केरल के मुख्यमंत्री रह चुके थे। मुख्यमंत्री के रूप में शीर्ष पर पहुंचने से पहले उन्होंने केरल छात्र संघ के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने से पहले उन्होंने वित्त, गृह और श्रम जैसे राज्य में महत्वपूर्ण विभागों में काम किया था।
2 अगस्त को बॉलीवुड ने नितिन देसाई को खो दिया। मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने खुदकुशी कर ली। नितिन ने मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर दूर करजत इलाके में बने एनडी स्टूडियो में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट्स की माने तो नितिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और कुछ दिन पहले उन पर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। नितिन ने कई बेहतरीन फिल्में इंडस्ट्री को दी है और इनमें से कुछ हम दिल दे चुके सनम, लगान, जोधा अकबर और प्रेम रतन धन पायो शामिल हैं। नितिन ने इस फिल्मों के सेट डिजाइन किए थे और साथ ही नितिन को 4 नेशनल अवार्ड भी मिला है। उन्हें बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के लिए इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। जिनके जिम्मे थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा यानी एसपीजी के डायरेक्टर अरुण कुमार सिन्हा का लीवर फेलियर के चलते निधन हो गया। एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा केरल कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। पुलिस महानिदेशक के पद और वेतनमान में 31 मई 2024 तक अनुबंध के आधार पर एसपीजी के प्रमुख के रूप में सेवा देने के लिए नामित किए गए सिन्हा को मार्च 2016 में इसका प्रमुख नियुक्त किया गया था। एसपीजी की स्थापना 1985 में की गई थी। वर्तमान में इसमें लगभग 3000 कर्मी हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले एमएस स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया। उन्हें कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए स्वामीनाथन को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। एमएस स्वामीनाथन की पहल के बाद हरित क्रांति के तहत देश भर के किसानों को गेहूं और चावल के ज्यादा उपज वाले बीज लगाना शुरू किए। इसी का नतीजा था कि दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्यान्न की कमी वाला देश महज 25 सालों में इस कलंक से उबरकर आत्मनिर्भर बन गया और आज हम दूसरे देशों को गेहूं और चावल निर्यात करते हैं। इस क्रांति का श्रेय एमएस स्वामीनाथन को जाता है। उन्हें कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज बिशन सिंह बेदी ने 77 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें ली। 1970 के दशक में अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को हैरान करने वाले बिशन सिंह ने 22 इंटरनेशनल मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की। उनका इंटरनेशनल करियर 12 साल का रहा और उन्होंने कई मैचों में भारत को यादगार जीत दिलाई। बिशन सिंह ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत 1967 में की थी और उन्होंने आखिरी मैच 1979 में खेला। भारत के दिग्गज स्पिनर ने अपने टेस्ट करियर के दौरान कुल 266 विकेट झटके और उन्होंने भारत की ओर से कुल 10 वनडे मैच भी खेला, जिसमें उन्होंने 7 विकेट अपने नाम किए। बिशन ने 1970 के दशक में प्रसन्ना चंद्रशेखर के साथ मिलकर अपनी घूमती गेंदों से काफी नाम कमाया था। 2023 में देश ने सबसे चर्चित उद्योगपति सुब्रत राय सहारा को हमसे छीन लिया। लोगों के बीच सहारा श्री के नाम से पुकारे जाने वाले सुब्रत राय सहारा ने अपने जीवन काल में अपनी सारी महत्वाकांक्षा को पूरी कर ली। गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा कोर्स करने वाला 30 साल का नौजवान 1978 में 1,500 रुपए से शुरुआत कर 36 सालों में 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देता है। यह बिजनेस टाइकून कोई और नहीं बल्कि सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन सुब्रत रॉय सहारा है। कभी देश की ख्यात शख्सियतों के साथ रहने वाले सुब्रत रॉय की अर्श से फर्श पर लाने की कहानी काफी दिलचस्प है। कुछ साल पहले तक सुब्रत रॉय चर्चित शख्सियत में थे और बड़ी बड़ी टाउनशिप, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और एयरलाइंस के मालिक भी थे। महंगी गाड़ियों का काफिला साथ चलता था, लेकिन सब कुछ मानो काले स्याही की तरह इन पर कालिख पोत गया। नागिन और जानी दुश्मन जैसे मल्टी स्टारर हिट देने वाले राजकुमार कोहली अब हमारे बीच नहीं रहे। साल 1963 में बतौर प्रोड्यूसर और 1973 में निर्देशक के तौर पर एक से एक सफल फिल्में देने वाले दिग्गज निर्देशक राजकुमार कोहली ने धर्मेंद्र से लेकर जितेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल, अक्षय कुमार और राज बब्बर सहित कई एक्टर्स के साथ काम किया।
सीरीज सीआईडी में फ्रेडरिक्स की भूमिका निभाने वाले दिनेश फडणीस 57 साल के दिनेश फडणीस का मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के चलते उनका निधन हो गया। टीवी के अलावा दिनेश फडणीस फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। सरफरोश में उन्होंने इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी और फिल्म सुपर 30 में भी वो नजर आए थे। 2000 में रिलीज हुई फिल्म मेला में भी उनका कैमियो देखने को मिला था। 2001 में रिलीज हुई ऑफिसर में भी वो इंस्पेक्टर के रोल में नजर आए थे। हैरी पॉटर फेम एक्टर सर माइकल गैम्बो ने 82 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबे फिल्मी करियर के दौरान सर माइकल गैम्बो ने बतौर कलाकार एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिनमें द किंग्स स्पीच, लेयर केक, स्लीपी हेलो, ओपन रेंज और हैरी पॉटर फिल्में फ्रेंचाइजी जैसे कई शानदार मूवीज मौजूद हैं। जूनियर महमूद के नाम से मशहूर बॉलीवुड एक्टर नईम सैयद कैंसर से लड़ते हुए अपनी जंग आखिरकार हार गए। जूनियर महमूद ने कटी पतंग, मेरा नाम जोकर, परवरिश और 2 और 2 5 सहित कई हिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में 1967 में रिलीज हुई फिल्म नैनीहाल से की, जिसके बाद उन्होंने करीब 250 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन और राज कपूर जैसे सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके थे। जूनियर महमूद की फिल्मों की लिस्ट में मेरा नाम जोकर, कारवां, हाथी मेरे साथी, मोहब्बत जिंदगी है, नैनियाल, हरे रामा हरे कृष्णा, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी समेत कई ब्लॉकबस्टर शामिल हैं। राज्य के धर्माध्यक्ष और पहले आदिवासी कार्डिनल का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। 15 अक्टूबर 1939 को गुमला जिले में एक छोटे से दूरदराज के गांव झरगांव में जन्मे टोप्पो को 8 मई 1969 को स्विट्जरलैंड के बेशल में बिशप फ्रांसिस्कस द्वारा एक पुजारी नियुक्त किया गया था। पोप सेंट जॉन पॉल द्वितीय ने 21 अक्टूबर 2003 को आर्क बिशप टेलेस्फोर टोप्पो को कार्डिनल कॉलेज में पदोन्नत करके झारखंड के संपन्न और फलते फूलते आदिवासी चर्च को सम्मानित किया। वो पहले और एकमात्र एशियाई आदिवासी थे जिन्हें इस तरह का प्रतिष्ठित चर्च कार्यालय प्रदान किया गया था। छोटा नागपुर चर्च के विकास में उनके अपार योगदान के लिए ईसाई समुदाय उनका सदा आभारी रहेगा। इनके काम हमेशा हमें किसी न किसी रूप में इनकी याद दिलाते रहेंगे। आने वाला साल आप सबके लिए शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। नमस्कार।